Hello students, how are you all? So let's start our next book, Vistas, and the first chapter, The Third Level by Jack Finney. So have you ever heard any curious experience which others find hard to believe? क्या आपको ऐसा कभी कोई अनुभव, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है जिस पर कोई दूसरा व्यक्ति विश्वास ना करे? सो लेट्स फाइंड आउट what was the writer's curious experience which others find hard to believe. Okay, let's start it. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. तो यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन के लेवल की बात हो रही है. लेवल मीन्स जो तल होते हैं, फ्लोर्स होते हैं. तो न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हॉफर्ड रेल रोड के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो रेलवे के टाइम टेबल्स की कसम खाकर कह सकते हैं कि वहाँ पर केवल 2 ही लेवल्स हैं. बट आई से देयर आर 3. लेकिन नरेटर कहता है कि नहीं, वो कहता है 3 हैं. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. क्योंकि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर गया है. येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. वो कहता है कि हाँ, उसने एक ऐसा एक नेचुरल स्टेप उसने उठाया. आई टॉक टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स. तो उसका एक फ्रेंड है जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है, एक मनोरोग चिकित्सक है. तो उससे उसने बात की. आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. उसने उसको उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल के बारे में बताया. एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. और वो उसने उसको कहा कि ये तो उसकी एक चलते चलते एक ऐसे ही किसी इच्छा की पूरी हो जाने वाली जैसी बात हो गई. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. और उसने कहा कि वो बहुत दुखी है. दैट मेड माई वाइफ एंड kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. तो वो कहता है कि इस बात की वजह से जो उसकी वाइफ है वो बहुत ज़्यादा मैड लगभग हो गई है, पागल ही हो गई है. उसने कहा कि उसका मतलब है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो इनसिक्योरिटी है, ये जो वर्ल्ड है फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, संसार भरा हुआ है असुरक्षा की भावनाओं से, डर से, युद्ध से, चिंताओं से, परेशानियों से. तो इस तरह की बातों से, रेस्ट ऑफ इट इस तरह की बातों से भरा हुआ है. एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप. और वो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता है. वेल खैर, हु डजंट, कौन नहीं छुटकारा पाना चाहता इन सारी चीज़ों से जो कि कोजेज आर ऑफ सैडनेस, जो किसी परेशानियों के कारण होते हैं, दुखों से भरी हुई लाइफ होती है. तो उन सब से कौन परेशान नहीं होता, कौन उससे छुटकारा नहीं पाना चाहता. एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप. मैं जानता हूँ हर कोई इससे बचना चाहता है. बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एन 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति घूमते हुए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर नहीं जाते. बट दैट्स द रीज़न ही हैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. लेकिन यही रीज़न है, उसने कहा कि उसके सारे फ्रेंड्स जो है वो एग्री करते हैं. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम. और हर कोई इस बारे में क्लेम करता है. माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि उसका स्टैम्प कलेक्टिंग है. दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, जो कि रियलिटी से बिल्कुल अलग है. वेल मे बी,
तो राइटर कहता है माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, कि जो उसका स्टैम्प कलेक्टिंग का काम है वो टिकट इकट्ठा करता है, तो ये भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से बचने का एक तरीका है कुछ समय के लिए। टेम्परेरी मीन्स कुछ समय के लिए। वेल मे बी, खैर शायद, वो कहता है कि जो उसके ग्रैंडफादर थे डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, उन्होंने तो कभी वास्तविकता से बचने की कोशिश नहीं की, उनको तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, उनके समय में सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ करता था। फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि उसने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और शायद उनका कलेक्शन उन्होंने ही स्टार्ट किया है। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ये एक बहुत ही नाइस कलेक्शन है। क्या? स्टैम्प कलेक्टिंग, टिकटों को इकट्ठा करना। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी वीपी इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। तो वो कहता है कि लगभग जो अमेरिकन टिकट्स होते हैं, ब्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ 4 और मोर अनसेपरेटेड स्टैम्प्स नोट टू वन स्ट्रिप, मीन्स 4 या 4 से अधिक का जो पेयर होता है। फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन। फर्स्ट डे कवर मीन्स क्या होता है? जिस दिन वो टिकट इशू किया जाता है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो। तो यहाँ पर राइटर ये कहता है कि टिकट को इकट्ठा करना ये काफ़ी अच्छा है। लगभग जो अमेरिकन टिकट के जो पेयर्स हैं, 4-4 के जो पेयर्स बने हुए हैं, वो उसी तरह के एक लिफाफे में सेंड किए जाते थे, इशू किए जाते थे। जिस दिन वो पहला टिकट इशू किया जाता था तो वो एक तरह से एक प्रकार के एनवलप में किया जाता था, और बाकी जो टिकट्स होते थे वो भी बिल्कुल वैसे ही एक किसी टाइप के एनवलप में उनको इशू किया जाता था। तो फिर आगे वो बताता है कि क्या आप जानते हो कि जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, वो भी टिकट्स इकट्ठा किया करते थे। एनीवे हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। तो वो कहता है कि खैर ग्रैंड सेंट्रल पे ये हुआ। वन नाइट लास्ट समर में एक दिन रात के समय, आई वॉज इन अ हरी टू गेट आई वर्क लेट एट द ऑफिस, उसने ऑफिस में देर तक काम किया। I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's a faster than the bus. तो उसे अपने घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। उस एरिया में जहां पर उसका अपार्टमेंट था वहां पर जाने की उसको जल्दी थी, इसलिए उसने ग्रैंड सेंट्रल से एक सबवे लेने का डिसाइड किया, क्योंकि वो बस से कुछ ज़्यादा तेज़ चलता है। Now I don't know why this should have happened to me. अब वो कहता है कि उसको नहीं पता कि ये सब उसके साथ क्यों हुआ। I'm just ordinary guy named Charlie. वो कहता है, this word is N. बुक थोड़ी सी ख़राब हो गई है, sorry for it. तो वो कहता है कि आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम चार्ली, की वो एक साधारण सा व्यक्ति है जिसका नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, वो 31 ईयर्स का है। एंड आई वॉज वियरिंग अ टेंट गार्बेंडियन सूट एंड अ स्ट्रो हैट विद अ फैंसी बैंड। तो वो कहता है कि उसने एक फैब्रिक वुवन सूट है वो पहना हुआ है, जो कि स्पेशली बहुत ही एक मजबूत कपड़ा होता है उससे बना हुआ उसने सूट पहना हुआ है। एक स्ट्रो हैट जो कि स्पेशली गर्मियों में पहनी जाती है, वो हैट पहनी हुई है, और उसके ऊपर एक फैंसी बैंड लगा हुआ है। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। तो उसके बराबर से दर्जनों व्यक्ति निकले, हु लुक जस्ट लाइक मी, उसके जैसे दिख रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और वो किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू
लुइसा माई वाइफ, वो जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। वो अपनी वाइफ लुइसा के पास जल्दी से पहुंचना चाहता था, तो इसीलिए वो थोड़ा जल्दी में था और उसने ग्रैंड सेंट्रल से एक सबवे लेने का निश्चय किया था। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।